पूरा खानदान, राम गोपाल आई गए, शिवपाल आई गए, अखिलेश आई गए और सब लोग घूम ही रहे हैं। पूरा खानदान घोसी में है, तब भी ओम प्रकाश राजभर का बाल बांका नहीं कर सकते। और जो जीते हैं मैनपुरी, बहुत घमंड है ना, तो अंदर जाकर के योगी मोदी से बतिया के कि रामपुर आप जीत लो, इसको हमको जीत जाने दो, बड़ी बेइज्जती हमारी होगी, 21 सीट है, हमारी पत्नी लड़ रही है, उसको बचा लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरा देश लपट जाए, पूरा देश लपट जाए, तब भी यहां समाजवादी पार्टी कोई चुनाव नहीं जिता सकता। समाजवादी पार्टी में दंगे कौन करवाता था? सबसे ज्यादा मुसलमान दलित में दंगे कौन करवाने वाली पार्टी थी? किसके राज में हुआ? समाजवादी पार्टी के। हम सब बोलने लगते। यादव अगर पिछड़ों का सम्मान करना सीख लें, तब तो बुद्धि सही हो जाए। सबसे ज्यादा गरीबों की जमीन पर कब्जा कौन किया है? समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 जुलाई 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। बुद्धि खुली? नहीं खुली। इस तरीके से आप बीजेपी के साथ आपका अलायंस होता है और अचानक फिर घोसी का चुनाव मूव कर जाता है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, वो तो चुनाव आयोग का मामला है। हम लोग 2024 के चुनाव को एनडीए में शामिल हुए इस उद्देश्य से कि जो गरीबों के उत्थान की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बन रहा हो गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख का, चाहे आपके किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे गरीबों के मुसीबत में भी राशन देने की बात हो, या यूं कह लीजिए कि आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस, बसपा और सपा, इन लोगों ने नेता नहीं बनने दिया किसी को। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन देके पिछड़े के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया 89 में। 2 जून की घटना सबको याद है, जब सपा बसपा गठबंधन हुआ, सरकार बनी, विवाद हुआ। 2 जून की घटना में मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मायावती को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वहीं ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी की विधायक अपने दल बल के साथ पहुंचे और मायावती जी की जान बचाई। उसके साथ साथ बीजेपी ने समर्थन देकर के दलित महिला को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और नेता बनाया। 1 बार नहीं 3 बार। आज ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से समझौता करने के बाद हम प्रकाश में आए। माननीय संजय निषाद जी भी प्रकाश में आए तो बीजेपी से समझौता करने के बाद। अनुप्रिया पटेल जी भी आई तो समझौता करने के बाद। आज प्रदेश में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे माननीय दारा चौहान जी हों, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में नेता बनाने का काम करती है, सामान्य वर्ग में नेता बना रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपना आदमी बना रही है। जैसे समाजवादी पार्टी में राम गोपाल जी कहते हैं कि हमारे आदमी हैं, शिवपाल जी कहते हैं हमारे आदमी हैं, अखिलेश जी कहते हैं हमारे आदमी हैं। तो वहाँ आदमी बनाए जा रहे हैं, यहाँ नेता बना करके छूट दी जाती है कि जाओ अपने समाज के गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित जितनी मदद कर सकते उतनी मदद करो। इस उद्देश्य से हम लोग एनडीए में शामिल हुए। सर, इसके पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ में थे, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं हुआ कि 2024 का इलेक्शन इधर आने वाला है और अचानक आपका एनडीए के साथ गठबंधन हो जा रहा, अपने आप में एक लोगों के अंदर कौतूहल का विषय बन गया कि अचानक कहीं 2024 में मंत्री पद के लिए तो नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी ने तलाक दे दिया जी। विवाद शुरू हुआ था चुनाव के पहले जी।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। हमने कहा कि देश में ऐसा गठबंधन नहीं होता है, जो सीटें मिलती हैं पार्टी अपने प्रत्याशी लड़ाती है। लेकिन उन्होंने जीत किया, प्रत्याशी अपना दिया। इसी मऊ में देखिए, बलिया में देखिए, मतलब उन्होंने जो हमको 14 प्रत्याशी दिया, आज भी वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं। विवाद वहीं से शुरू हुआ, फिर विवाद बढ़ता गया अलग अलग बिंदुओं पर। फिर उन्होंने तलाक भिजवा दिया, हमने कबूल कर लिया। जब तलाक उन्होंने भेज दिया, हमने कबूल कर लिया, छुट्टी छुट्टा हो गया, तो फिर तो कोई ना कोई रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने एनडीए में शामिल होकर के समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कदम बढ़ाए। सर, लगातार विपक्ष के द्वारा, आपके जो विपक्ष में हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि राजभरों की जो आपकी जो कौम है, उस तमाम लगभग 90% लोग उनके साथ में हैं। इस दावे में आपको कितनी सच्चाई लगती है? बात नहीं समझ पाया। जैसे सर, जो राजभर समाज के लोग हैं उनका कहना है कि 90% लोग हमारे साथ आ रहे हैं, यानी हमें चुनाव में मजबूती दे रहे हैं। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि दावा कितना मजबूत हो सकता है? ये कौन लोग कह रहे हैं? सपा के लोग कह रहे हैं। सपाई आज ही मंच से बोले हैं कि सिर्फ बाप और बेटा गए हैं, बाकी सारे राजभर मेरे हैं। जी, इस पे क्या है, क्या कहना है? इसी घोसी के चुनाव में जी, जब मैं और दारा चौहान जी मंच पे था, तो 10,000 राजभर जुटा था। जी, ठीक है, जी, देखा होगा आप लोगों ने। और आज पूरी भीड़ में 3 गो झंडा, 3 गो आदमी मिले, जी, जो हमने देखा। अभी फोटो भी देख नहीं पाए पूरा, लेकिन 3 गो देखे। और ये वो लोग हैं जी, कि 7 बजे के बाद जी, ये लोगों को 2 आदमी 3 आदमी उठा के गाड़ी में लादते हैं, तब ये घर जाते हैं। क्या वजह है? वो तो वजह क्या है सर? वजह क्या है? अब नहीं समझ रहे हैं। तुम समझा दीजिए सर। जो सरकारी ठेका है वो वहां पहुंच जाते हैं बेचारे, इतना ले लेते हैं कि लूट जाते हैं। अब तो सरकार में आगे सरकारी ठेकाओं को बंद करिए आप। हमारी सरकार होगी तब न बंद करेंगे कि अलायंस तो हो नहीं? अलायंस से क्या मतलब? अलायंस में बहुत सी गया, वो चीजें। ठेला पे ना जा सके। अरे नहीं, वो जाए, वो ऐसे लोग चले जाएं। जी सर। ऐसे लोग चले जाएं, बेहतर है। जिनको समाज की याद नहीं, जी, आपने उस मंच पे देखा होगा, जी, जो भी नेता बोला होगा वो ये नहीं कहा होगा कि समाजवादी पार्टी की 4 बार की सरकार में जी, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, राजभर, चौहान, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, आरक, अर्गबंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जी, समाजवादी पार्टी ने इतनी सिपाही बनाया, जी, इतने दरोगा बनाया, जी, इतनी हिस्सेदारी दिया। ये किसी ने नहीं बोला होगा। खाली वहां जब भूत सताता है तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब राजनीति का भूत सता रहा है तो ओम प्रकाश चालीसा पढ़ रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं बोले होंगे। जी, हनुमान चालीसा, ओम प्रकाश चालीसा के अलावा तो कुछ नहीं था। जी, हम तो कहते हैं कि अगर लड़ाई लड़ते हो तो बता दो कि समाजवादी पार्टी ने 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कई गो दरोगा भर को बनाए। जी, उनके मंच पे जितने लोग थे सब दगे हुए कारतूस हैं। 4 बार बसपा की सरकार में मंत्री रहे। जी, यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने 2 जून की घटना में जी, रामचल राजभर को लतियाते हुए, घसीटते हुए लाद के ले गए थे 2 जून की घटना में। जी, पत पूछ लीजिएगा, मिल जाए कि कहा भैया मंत्री जी, जब लाद के सपाई 2 जून की घटना में ले जा रहे थे, याद है आपको? वो क्या बताते हैं, पूछ लीजिएगा। यही जो लोग गए हैं, आज आपने नहीं देखा मंच पर, जी, ढकेल के उधर पीछे कर दिए। वीडियो दिखाएं, जी, देखा, वीडियो दिखाएं, देखा कि नहीं? यही औकात है। जी, जब ओम प्रकाश राजभर, हम किसी मंच पे रहते हैं तो फ्रंट पे रहते हैं, जी। ललकार के रहते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कोई चूं बोल दे। अभी उधर से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे थे अब हाल ही में कि जब आप समाजवादी के साथ में थे तो बगल की कुर्सी मिलती थी, आप बीजेपी के साथ में जब से गए हैं तो स्टूल भी नसीब नहीं हो रहा है। देखिए, विरोधी का काम विरोध करना है। आपने अभी देखा नदवा सराय में माननीय डिप्टी सीएम आए थे, जी, उस समय कहाँ बैठे थे ओम प्रकाश राजभर? जी, संजय निषाद जी कहाँ बैठे थे? जी, नहीं दिखाई दिया। आप लोग तो देखे होंगे ना, जी, जी। कहाँ बैठे थे? जी,
अब उनकी बात में 100% झूठ बोल रहे हैं ना, तो समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलने के माहिर हो गए हैं। जी अब जब उनका नेता ही झूठ बोल रहा है, पीडीए 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 चिल्ला रहा है ना, जी और टिकट दे रहा है सामान्य वर्ग को, पीडीए का विलय हो गया एनडीए में, जी और एनडीए ने पीडीए को टिकट दे दिया, दारा चौहान को, हैं? और उसको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। सर इसमें कितनी सच्चाई है कि आपने कहा है यादव समाज की बुद्धि घुटने में होती है, क्योंकि बहुत नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 12 बजे के बाद बुद्धि हाँ, नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने दादा से, अपने पिताजी से ये सवाल खाली करिएगा, उत्तर आपको दे देंगे। तो सर कहीं ऐसा ना होगा आपको सर जैसे हर जगह ये बातें सामने आ रही हैं, आपके नाम का जैसे भी जिक्र किया जाता है, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तो यादवों का सम्मान नहीं किया, पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती। यादव अगर पिछड़ों का सम्मान करना सीख लें तब तो बुद्धि सही हो जाए। सबसे ज्यादा गरीबों की जमीन पर कब्जा कौन किया है? समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 जुलाई 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। बुद्धि खुली? नहीं खुली। हम उस समय नहीं दिखाई दिए। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को उस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि कल तक जिस राजभर का कपड़ा महकता था, गंजी महकती थी, राजभर के शरीर महकते थे, आज उस बस्ती में जाकर के प्रोफेसर राम गोपाल जैसे लोग पहली बार अपने जीवन में, पहली बार राजभर बस्ती में खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि वोट दे दो। वहां राजभर सवाल करने लगा कि बताओ, जब सरकार 4 बार थी तो अपनी जाति को आपने सिपाही दरोगा बनाया, फिर हमसे वोट क्यों मांगने चला आया? वीडियो दिखाएं अभी हम वही उन्हीं का। तो सब अब तो हमने समाज को उस लायक बनाना शुरू किया कि भाई अपने हक के लिए लड़ो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई। क्या लग रहा है कि कौन कौन से मुद्दे पे बीजेपी के साथ आपसे अलायंस हुआ है, और आरक्षण को लेकर विशेष क्या आप आरक्षण भविष्य में अपने समाज को जो पिछड़े हैं उनको दिला सकते हैं? देखिए, आप जान लीजिए, हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को एक आदेश दिया कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजे 2 महीने के अंदर। ना समाजवादी पार्टी को दिखाई दिया, तब मोतियाबिंद हुआ था, ठीक है, ना कांग्रेस को दिखाई दिया, किसी नेता को नहीं दिखाई दिया। 6 महीना बीत गया, तब ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ जी से मिला और उनको सारी ये चीज से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि तुरंत आदेश कर दिया कि इसका सर्वे जो 17 जिले बहुलता के सर्वे करा लिए जाए। आदेश हो गया, सर्वे भी आप लोगों को पता, यहाँ जिले पर पता करिए, 17 जिलों का सर्वे हो गया। फिर जब मैं एनडीए में जाने की बात आई, उसके पहले भी मैं योगी जी से चर्चा किया, तो उन्होंने कहा कि सर्वे हो जाता है, शोध संस्थान को फाइल चली जाती है और फिर उसके बाद वो रिपोर्ट आती है तो फिर भेज दिया जाएगा। जब मैं 18 जुलाई को दिल्ली गया, मोदी जी से मिला, वहां भी चर्चा किया, अमित शाह जी से मिला, वहां भी चर्चा किया, जेपी नड्डा से मिला, वहां भी चर्चा किया। लौट के आया 20 तारीख को, तो इधर 4 जुलाई को फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार प्रस्ताव भेजने में क्या देरी हो रही है, इसको जल्दी अपना प्रस्ताव बना के दिल्ली भेज दे। उस आदेश को फिर मैं लेके सीएम से 20 जुलाई को मिला। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश किया, फाइल चली गई शोध संस्थान। शोध संस्थान उस पर अध्ययन कर रहा है, अध्ययन करके जो रिपोर्ट आती है तो प्रदेश से रिकमेंड चला जाएगा सेंट्रल को। अब सेंट्रल में फिर बीजेपी की सरकार है, तब तक चुनाव आ जाएगा लोकसभा, तब तक फिर हम लोगों के चेला लोग पहुंच ही जाएंगे वहाँ। फिर जैसे यहाँ हम लड़ रहे हैं, वहाँ चेला लोग वहाँ लड़ने लगेंगे, लड़के वहाँ अपना कोशिश करके कराने का प्रयास करेंगे। विधानसभा में अखिलेश जी ने आपको कहा था, एक ओम प्रकाश जी जब मेरे साथ रहा करते थे तो चल सन्यासी मंदिर वाला गीत गाते थे, अब वो गीत भूल गए हैं। नहीं, वो सुनाए थे विधानसभा के अंदर, अभी सत्र चला तो उन्होंने सुनाया था, सुना होगा। उन्होंने कहा कि दूसरी लाइन सुना दो, हम बैठ ही रहे हैं, तो मैं खड़ा हुआ, चूंकि उनका निर्देश था कि अगली लाइन ही खाली सुनावें, नहीं तो ये बोलने लगेंगे तो शुरू कर देंगे कि पिछड़ों का हक किसने लूटा, समाजवादी पार्टी में दंगे कौन करवाता था, सबसे ज्यादा मुसलमान दलित में दंगे कौन करवाने वाली पार्टी थी, किसके राज में हुआ,
समाजवादी पार्टी के, हम सब बोलने लगते पिछड़ों का हक किसने लूटा, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं सिर्फ आप लाइन सुनाइए, एक लाइन में हमने उनको सिर्फ यही कहा कि जो आपकी नाकामी से जो अति पिछड़े अति दलित आपसे नाराज होकर बीजेपी में पहले चले गए, जो बचे कुचे थे हम कोशिश किए कि आप नाई गोणपाल प्रजापति कुमार बिंद केवट मल्ला कश्यप इनको टिकट दो, इनको भागीदारी दो। जब आपने नहीं दिया तो फिर वो उधर चले गए। अब उन लोगों ने नारा लगाया, जब मैंने पूछा कि अब क्या होगा तो उन लोगों ने वही गीत गाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो सुना दिया सदन में भी इस बात को कि भैया ये अब तुम्हारा काम नहीं है इन पिछड़ों के बीच में, अब काम खत्म होने जा रहा है। आप देखिएगा घोसी का चुनाव। एक समाजवादी पार्टी आपका वीडियो वायरल कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं, देखा है मैंने कि जब आप समाजवादी पार्टी के साथ में थे तो वही बीजेपी के कहते थे जो पिछड़े समाज के थे, दलित कुछ लोग के थे, वो लोग बीजेपी में वो लोग जो जाते हैं वो झाड़ू मारते हैं, स्टूल साफ करते हैं, ये सब करते हैं। तो यानी अब आप उसमें चले गए हैं तो उस पर क्या? अच्छा ये बताओ, जब दूसरी लड़ाई होती है, एक राजा दूसरे राजा का राजपाट लेने के लिए लड़ता, संवाद नहीं होता है? संवाद होता है ना, वो संवाद था। अब उस राजा से लड़ाई हट के दूसरे राजा के यहाँ हो गए, तो अब मित्रता हो गई, लड़ाई कहाँ रह गई? संधि हो गई। संधि हो गई। सर एक आपके वैसे भी आपके जो भी बयान आते हैं लगातार सुर्खियों में ही रहते हैं। आप कभी कहा करते थे कि योगी जी को हम मठ में भेज देंगे, और अब तो आप अखिलेश जी को कहने लगे हैं कि अब उनको हम सैफई भेज देंगे। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप किसको कहाँ भेजने वाले हैं? 8 तारीख को आप भी रहेंगे काउंटिंग में, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं पूरा देश लपट जाए, पूरा देश लपट जाए, तब भी यहां समाजवादी पार्टी कोई चुनाव नहीं जिता सकता, क्योंकि हम हनुमान जी के वंशज हैं। ठीक है, सीता जी का पता लगाया 400 योजन समुंदर पार करके हनुमान जी उन्हीं के बिरादर है ही। अभी पता कर लिए कौन जीत रहा है। ठीक है, भगवान राम को विजय दिलाने में अगर किसी का योगदान है तो भर बानर का। इतिहास पढ़ेंगे तो मानव की अलग अलग संज्ञा दी गई थी, तो हम उस बिरादर के हैं। सर जहाँ पर इन लोगों को सम्मान देने की बात होती है उसी ग्रंथ को बैन करने की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। नहीं, आप लोगों को पता नहीं है, बेटी भाजपा में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बीजेपी में इस नाते भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न पहुंच जाए तब तक डटे रहो वहीं। खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या हुआ आपने नहीं देखा, जब चौपाई पढ़े तो बीजेपी समाजवादी पार्टी में 2 फाट नहीं हो गया? अभी भी आज बयान उनका देखिए 2 फाट हो गया उनके यहाँ। उन्हीं के लोगों ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया, उन्हीं के लोगों ने उनके ऊपर जूता फेंका है। ये सही है, जूता फेंका तब का है। अब स्याही यहीं फेंके थे, कौन फेंका था? सपैया न थे। तो देखिए यहाँ आपको बता दें, गिनती में देख लीजिएगा 388 बूथ, गिनती कर लीजिए 388 बूथ पर एनडीए को कोई हरा नहीं सकता। 70%, 80%, 90%, 98% वोट एनडीए को मिलेगा। ठीक है, 76% पर 70%, 80%, 90% वोट सपा को मिलेगा। 66 बूथ है जिसपे एनडीए और सपा में कांटे की लड़ाई है। कहीं वो 10, 20, 50 वोट से जीत जाएंगे, कहीं हम 10, 20, 50 वोट से जीत जाएंगे। यही पूरे घोसी विधानसभा के 520 बूथों का समीकरण यही है। ये कैसे मान लिया जाए, जब आपका गठबंधन था सपा के साथ, तो जब आजमगढ़ में बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ तो आप साथ में थे, तो नहीं जिता पाए? क्या बात करते हो? जब अखिलेश एसी से निकलेंगे नहीं, हम हट गए होते तो 1 लाख वोट माइनस कर दीजिए, कहाँ खड़े होते? तीसरे नंबर पर। हम हट गए होते तो तीसरे नंबर पर। आज घोसी में तो आए थे। आप देखो, आपको एक गांव बता रहा हूँ, आप चले जाओ, वहीं बगल का ढोंढरा कोई गांव है, सटा हुआ कोपागंज का, सटा हुआ चमर बस्ती है। नाम हमको क्लियर नहीं है, अभी हम बता देंगे। 500-500 रुपया एक आदमी को दिए कि भैया खाली रैली में चल चलो, वोट दो चाहे ना दो, इज्जत बचा दो। पैसे के दम पे लाया गया भीड़ था वो।
अभी हमारा विधायक बाहर बैठा होगा, जी मैं ये इस बात को मुझे नहीं जानकारी थी। हमारे विधायक का कार्यक्रम वहाँ लगा था, माननीय बिद्दीराम जी का। जी जब वहाँ गए तो वहाँ 3-4 लोग मिले, तो वो महिलाएं कहें बाबू सब लोग रैली में गईल बा, वो अखिलेश बाबू आयल बहन, तो वो नहीं कि रैली में गईल बहन। तो विधायक जी पूछे तो कैसे का कर लोग गईल बहन, कहें बाबू 5500 रुपया देना, कहना वोट मत दी है लेकिन रैलिया में इज्जत बचाई दे। तो 5500 रुपया ले के लोग रैली में आल ना, वो गौवा का नौवा हम लिखोले भाई मोबाइलिया में बा हमारे। सफाई तो जो यहाँ के जो मऊ की सफाई है, कल बता रहे थे कि उनका कुछ अलायंस हो गया है धन वगैरह का, इसीलिए वो पलट लिए और आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। नहीं पूछो कि वो कितना रुपया दिए थे। समाजवादी पार्टी में हम गए थे तो वो कितना रुपया दिए थे। देखिए कहावत है, खाला मुंह लजाला आँख। अगर रुपया दिए होते तो कॉलर पकड़ लेते, अब रुपया नहीं लिए इसी नाते कॉलर पकड़ लेते, हट खबरदार। हम वो चीज नहीं है। देखिए हम पैसे के लिए नहीं, हम बीजेपी के साथ गए, यही लोग आरोप लगाए, छोड़ दिए। अगर वो हमको पैसा देता तो पकड़ के बैठा लेता। यानी अब गए तो कोई इस तरीके का बात नहीं है, भविष्य में फिर भी आ सकते हैं सभा में, चांस देखिए है। राजनीति में न कोई का दोस्त हो न कोई दुश्मन हो, समझते हैं ना। कोई अगर लहर इंडिया का हो 20 गया, साल 20 साल लगातार जी समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठने लायक बनी रहे, बस इतना। 20 साल, 1-2 दिन नहीं, 20 साल मैं कह रहा हूँ, 20 साल नहीं है। 20 साल, अगले युगदम तो बुढ़े हो 20 जाएंगे। साल 20 साल बता दीजिएगा सपाइयों को, हमारी बात कड़वी लगेगी। 20 साल, तो सर प्रधानमंत्री का सपना ही हो तो फिर टूट जाएगा उनका। वो तो 400 जीतत रहना है ना। झूठ बोलने में इतने 80 सीट तो अखिलेश जी के बयान आ रहा है, संभव है का? बसपा सपा मिल के लड़े जी तब 64 सीट बीजेपी जीती। हमारे क्षेत्र में 6 सीटें हार गई थी बीजेपी, जी हम उनके साथ चले गए, 6 जीत जाएंगे 70, बची 10 सीटें। जी। 10 दोनों अलग होकर लड़ रहे हैं, कहाँ जीतेंगे? और जो जीते हैं मैनपुरी बहुत घमंड है ना, तो अंदर जाकर के योगी मोदी से बतिया के कि रामपुर आप जीत लो, इसको हमको जीत जाने दो, बड़ी बेइज्जती हमारी होगी। 21 सीट है, हमारी पत्नी लड़ रही है, उसको बचा देंगे। नहीं, ये अंदर की बात मतलब ऐसा भी हो जाया करता है। अच्छा ये बताओ, अभी हम फोटो दिखावें मोबाइल मंगा के? मुलायम सिंह जी, आपके बात में विश्वास नहीं, है। मुलायम सिंह जी और राम गोपाल जी योगी जी से मिलते हैं, प्रोफेसर राम गोपाल जाते हैं मिलते हैं, अखिलेश जी जाके मोदी जी से मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि जब शपथ ले रहे थे मोदी जी, तब कान में माननीय मुलायम सिंह जी जाके कहे कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए, थोड़ा हमारे बच्चे पर ख्याल रखिए। ख्याल में क्या कही, मतलब बेइज्जती? अरे भाई नहीं, बेइज्जती नहीं, खनन मामला में नाम आया है, सीबीआई ने नाम ले आया है। लेकिन अखिलेश के ऊपर ईडी नहीं जाए। भाई कैसे जाएगी वहां जाके राती के हाँ गोड़ जोड़ा और अपने दी ने भाषण मारा। सर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ लड़ाई अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर की है, मुद्दा असली ये है। सर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से राजभर जी का अलग होना उनको एसी से बाहर कर दिया? अभी तो एसी से बाहर हुए हैं ना, अभी देखिए कहाँ कहाँ बाहर करते हैं। पूरा खानदान, जी राम गोपाल आई गए, शिवपाल आई गए, अखिलेश आई गए, और सब लोग घूम ही रहे हैं। पूरा खानदान जी घोसी में है, तब भी ओम प्रकाश राजभर का बाल बांका नहीं कर सकते कहीं एसी निकालने का व्यवस्था तो नहीं कर रहे हैं आप? हैं? एसी निकालने का? नहीं, हम एसी नहीं कहा कि भाई अब उनका माल बा, उनके पल्ले पैसा बा, एसी लगावा चाहे डीसी लगावा। टोटी वाला मामला चला था। अरे हम नहीं जानते वो अब का किए वो तो चलबे करेगा। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। सर आपके आंकड़े, आपके राजनीतिक आंकड़े, अंत में एक सवाल, आपके राजनीतिक आंकड़े निश्चित तौर पर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, तो अंत में चलते चलते इतना कि वोट का अंतर कितना हो सकता है? देखिए अभी तक सच्चाई आपको बता दूं, 20 तारीख को 20 तारीख को जब माननीय दारा चौहान जी का नाम आया तो चट्टी चौराहे पर सपाई लोग बौखला गए, हल्ला किए। प्रत्याशी आने के बाद कहने लगे ये हो गया, पूरा सामान्य वर्ग आ गया, अगड़ा पिछड़ा होने लगा, तमाम तरह की बात। आज की सच्चाई मैं बता दूं, एक नंबर मैं अभी नोट करा देता हूं। जी हमारी पार्टी के अश्वनी सिंह हैं, जी वो सिर्फ अपनी बिरादरी में सर्वे कर रहे हैं, गांव में घूम करके।
हमारे यहाँ डॉक्टर संतोष पांडे हैं, RS मिश्रा हैं, अनिमेश मिश्रा हैं। इन लोगों को लगाया गया कि जरा अपनी बिरादरी में टटोलो। जी। हमारे यहाँ राय साहब लोग हैं, उनको लगाया कि अपनी बिरादरी में आज के तारीख में कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 80% लोग बीजेपी के साथ। सर जनता के लिए आप क्या कहेंगे? क्या मतलब घोसी की जनता के लिए। घोसी की जनता अपना विकास चाहती है तो दारा चौहान जी को भारी मतों से जितावे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद ओम प्रकाश राजभर उनको मंत्री बनवा करके भिजवा देगा। मंत्री बनवाएंगे, वादा कर रहे हैं। अरे बन जाएंगे भारत। चलो करने के लिए धन्यवाद सर।